नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। कल के वीडियो में हमने प्रश्न पत्रिका का प्रारूप देखा था। उसमें 5 विभाग सभी विस्तार से देखे थे। एक विभाग रह गया था व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग 14 अंकों का है। आज की इस वीडियो में हम व्याकरण विभाग 14 अंकों का विभाजन किस तरह होता है वह देखने वाले हैं। तो देखिए, व्याकरण विभाग 14 अंकों का विभाजन। प्रश्न पत्रिका में विभाग चौथा व्याकरण विभाग प्रश्न चौथा। अब व्याकरण विभाग 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है, प्रश्न आएगा या ऐसा, प्रश्न चौथा 10 अंकों के लिए। प्रश्न चौथा इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पर किस तरह विभाजन किया जाता है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। वो देखो, अभी प्रश्न चौथा उसमें पहला प्रश्न ऐसा होता है, भाषा अध्ययन व्याकरण। प्रश्न चौथा सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। वो कुल मिलाकर 10 अंकों का प्रश्न। पहला, इसमें पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचानो। शब्द का भेद पहचानो। ये 1 अंक है। इसमें एक वाक्य दिया जाता है, उसमें एक शब्द को अधोरेखांकित किया जाता है और उस शब्द का भेद हमें पहचानना है। वो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है अव्यय का अपने शब्द में प्रयोग। अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग। ये भी 1 अंक के लिए है। 2 अव्यय दिए जाते हैं। 2 अव्यय में से किसी एक अव्यय का एक वाक्य बनाना है, वाक्य में उसका प्रयोग करना है। वो विद्यार्थियों के मन पर है। वाक्य चाहे कौन सा भी ले लो, लेकिन उस वाक्य में वो जो दिया गया अव्यय है वो आना है। तीसरा है संधि। ये भी 1 अंक के लिए। संधि विच्छेद, संधि का प्रकार पहचानना है। एक तख्ता दिया जाता है, एक तख्ते में एक शब्द दिया जाता है संधि शब्द, उसका विच्छेद कर उसका प्रकार पहचानना है। या उसमें एक संधि विच्छेद दिया जाता है संधि शब्द और उसका प्रकार वो हमें पहचानना है। 2 दिए जाते हैं, 2 में से कोई एक करना है। इसके लिए 1 अंक है। चौथा है सहायक क्रिया पहचानो। सहायक क्रिया पहचानो। 2 वाक्य दिए जाते हैं। 2 वाक्यों में से कोई एक वाक्य में की सहायक क्रिया पहचानी है और वो सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल क्रिया का रूप जो होता है वो भी हमें
वहां पर लिखना है, सहायक क्रिया पहचानना है। उसके बाद पांचवा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया एक क्रिया का रूप दिया जाता है जिसमें प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ऐसे प्रेरणार्थक क्रिया के रूप हमें वहां पर लिखने हैं, वो भी 1 अंकों के लिए। यहाँ पर भी 2 क्रियाएं दी जाती है और उन दोनों में से किसी एक क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हमें वहां पर लिखना है। उसके बाद है मुहावरे। मुहावरे में 2 मुहावरे दिए जाते हैं। 2 मुहावरे में से कोई एक मुहावरा उसका अर्थ और उसको वाक्य में प्रयोग करना है, दोनों में से एक। या ऐसा भी दिया जाता है, एक मुहावरा दिया जाता है, एक वाक्य में मुहावरे का उपयोग किया जाता है और उसका मुहावरा हमें पहचानना है। मुहावरे को वाक्य में परिवर्तित करो या उस वाक्य में दिया गया जो भी मुहावरा है वो मुहावरा वहां पर दिए जाते हैं, दोनों में से कौन सा भी एक हमें लिखना है। उसके बाद कारक पहचानो। इसके लिए भी 1 अंक है। कारक पहचानो, वो भी 2 वाक्य दिए जाते हैं। 2 वाक्यों में से कोई एक वाक्य का कारक पहचानना है और उसका प्रकार वहां पर हमें लिखना है। उसके बाद है विराम चिन्ह का प्रयोग। ये भी 1 अंक के लिए। विराम चिन्ह 2 वाक्य दिए जाते हैं, 2 वाक्यों में उचित जगह उचित विराम चिन्ह वहां पर हमें देने हैं। ये 1 अंक के लिए आता है प्रश्न। ये देखो विराम चिन्ह का प्रयोग उस वाक्य में हमें करना है। उसके बाद आएगा 9वां काल परिवर्तन। काल परिवर्तन 2 अंकों के लिए आने वाला ये प्रश्न। काल परिवर्तन में 3 वाक्य दिए जाते हैं। 3 वाक्य उसके सामने ब्रैकेट में दिया जाता है कि किस काल में उसे हमें परिवर्तित करना है। तीनों में से कोई 2 वाक्य काल परिवर्तन हमें करना है। तीनों में से 3 भी अगर करेंगे तो वो भी चलेगा। तो इस तरह ये व्याकरण विभाग प्रश्न चौथा अ 10 अंकों का ये विभाजन ऐसा है। और एक बार यही बताता हूं, उसके बाद 4 अंकों के बारे में बताऊंगा। प्रश्न चौथा व्याकरण विभाग में प्रश्न चौथा अ में यहाँ पर सूचना के आधार पर करना है, वो 10 अंकों के लिए। उसमें पहला है शब्द के भेद पहचानना है। एक वाक्य दिया जाएगा, वहां पर अधोरेखांकित किया जाएगा। अधोरेखांकित वाक्य वो शब्द जो है उस शब्द का भेद हमें पहचानना है, 1 अंक। दूसरा है अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। 2 अव्यय दिए जाएंगे, 2 अव्ययों में से कोई एक अव्यय वो हमें अपने वाक्य में प्रयोग करना है, उसके लिए 1 अंक। संधि के लिए 1 अंक है। उसमें भी 2 संधि दिए जाते हैं, संधि विच्छेद या संधि पहचानो। ये ऐसा तख्ता के रूप में आता है, वो चार्ट दिया जाता है। चार्ट में वैसे हमें जैसे प्रश्न पत्रिका में दिया जाता है वैसे ही हमें वहां पर लिखना है। संधि 2 आएंगे, 2 में से 1 करना है, उसके लिए 1 अंक। उसके बाद सहायक क्रिया पहचानो। सहायक क्रिया पहचानने के लिए 2 वाक्य दिए जाते हैं। 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सहायक क्रिया पहचानना है और उस सहायक क्रिया का मूल रूप भी वहां पर हमें लिखना है। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वहां पर हमें लिखनी है। ये भी 2 दिए जाएंगे, 2 में से
कोई एक हमें वहां पर लिखना है जिसके लिए 1 अंक है। उसके बाद मुहावरे, 2 मुहावरे दिए जाते हैं, उसका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है, दोनों में से कोई एक। या फिर एक वाक्य दिया जाएगा जिसमें मुहावरा दिया जाएगा और उसी मुहावरे का अर्थ वहां पर हमें दूसरे मुहावरे में लिखना है, वही इसमें पहचानना है, मुहावरा पहचानना है। उसके बाद कारक पहचानो, 1 अंक। इसके लिए भी 2 वाक्य दिए जाएंगे, 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य में के जो कारक है वो कारक पहचानना है और कारक का भेद हमें वहां पर लिखना है। उसके बाद 8वां विराम चिन्ह का प्रयोग। यहाँ पे भी 2 वाक्य दिए जाते हैं, 2 वाक्यों में से कोई एक या दोनों का हमें विराम चिन्ह उचित जगह, उचित विराम चिन्ह वहां पर हमें देना है जो 1 अंक के लिए है। और उसके बाद लास्ट है काल परिवर्तन, जो 2 अंकों के लिए आने वाला प्रश्न। यहाँ पर 3 वाक्य दिए जाएंगे, उसके सामने जिस काल में परिवर्तित करना है उस काल का नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है और उसी आधार पर हमें दिया गया वाक्य दिए गए काल में परिवर्तित करना है। इस तरह ये पहला प्रश्न 10 अंकों का। अब इसके बाद 4 अंक बच गए। 4 अंकों के लिए चौथा प्रश्न, चौथा ब 4 अंकों के लिए कैसा होगा वो भी देखो। यहाँ पर प्रश्न चौथा ब, यहाँ पे भी प्रश्न आएगा, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। कुल मिलाकर 4 अंक। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें पहला है वाक्य के भेद पहचानो। वाक्य के भेद पहचानो, जो 1 अंक है इसके लिए। यहां पर एक वाक्य दिया जाएगा, वाक्य देने के बाद उस वाक्य का भेद हमें यहाँ पर लिखना है। जो भी है वो बाद में हम व्याकरण में पढ़ाएंगे कि कैसा है क्या नहीं, लेकिन सिर्फ इतना जानो वाक्य के भेद पहचानना है, इसके लिए 1 अंक है। दूसरा आएगा वाक्य परिवर्तन। ये भी 1 अंक के लिए आएगा। यहाँ पर वाक्य परिवर्तन हमें करना है। वाक्य परिवर्तन करते समय 2 वाक्य दिए जाएंगे, 2 वाक्यों में से कोई भी एक वाक्य परिवर्तन करना है। अर्थ के आधार पर जो वाक्य का प्रकार होता है या वाक्य के भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, उसी में से यहाँ पर 2 वाक्य दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक वाक्य का परिवर्तन दिए गए वाक्य परिवर्तन में हमें करना है। और तीसरा है वाक्य शुद्धि। ये है 2 अंकों के लिए प्रश्न। वाक्य शुद्धि 3 वाक्य दिए जाएंगे। वाक्य शुद्धि हमें अच्छी तरह से वाक्य पढ़कर उसमें जो भी गलतियां हैं वो ढूंढकर हमें अच्छी तरह से वाक्य शुद्ध करके लिखना है। अब जब वाक्य शुद्धि लिखते हैं तो जहां पर हमने वाक्य शुद्ध किया हुआ है उसको अधोरेखांकित करना ही चाहिए, ये बात याद रखो। तो इस तरह 14 अंकों का व्याकरण विभाग ये प्रश्न चौथा अ, प्रश्न चौथा ब, चौथा अ 10 अंक, चौथा ब 4 अंक, 10 अंकों का विभाजन और ये 4 अंकों का विभाजन। इस तरह हमने यहाँ पर व्याकरण विभाग ये पूरा विस्तार से देखा हुआ है। धन्यवाद।